तो आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्लास 8 जो कि जेसीईआरटी रांची से है उसके प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कि एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में ये जो यहाँ पे जो पद दिए हुए हैं इनमें से आपको छांटना है कि कौन से पद जो है वो एक पद है, कौन सा पद द्विपद है और कौन सा पद त्रिपद है। तो सबसे पहले इनको हम लोग समझ लेते हैं कि एक पद, द्विपद और त्रिपद किनको कहते किनको है। ठीक है, तो एक पद की डिफिनेशन अगर जाने तो एक पद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो उसे एक पद कहते हैं, एक पद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल जिसमें पद कितने हो, एक पद हो। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 2x, इसमें कितने पद हैं तो एक ही पद है। फिर मान के चलिए 2x², इसमें भी कितना पद है, एक ही पद है। तो पद का पता कैसे करें कि 2 पद 3 पद, तो यहाँ पे अभी देखिए एक पद ये हो गया, ये भी -3x³ ये भी क्या है, एक पद है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि पद कैसे पता चलेगा कि कितने होते हैं, यानी पद की गणना हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि पद की गणना प्लस एवं माइनस के चिन्हों को गिन करके, उस बहुपद में प्लस या माइनस के जितने चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को गिन करके हम क्या करते हैं, पदों की गणना करते हैं। यानी पदों की गणना उसके प्लस एवं माइनस के चिन्हों को गिनकर किया जाता है। पदों याद रख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये कि पदों की गणना कैसे होती है। तो पदों की गणना धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों को गिनकर किया जाता है। ये बात आप लोग भली भांति याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितने प्लस माइनस हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लस का अगर कोई चिन्ह ना हो तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, यानी एक ही तो प्लस है ना, इसलिए इसमें कितना पद हुआ, एक पद हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कितने पद है, तो यहाँ पे भी तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, एक ही, तो यहाँ पे भी क्या है, एक ही पद है। कहिएगा सर यहाँ तो गुना है ना, तो यहाँ पे 2 पद ना हुआ, यहाँ पे गुना का चिन्ह की बात नहीं है भैया। हमने क्या कहा कि पदों की गणना कैसे होती है, प्लस और माइनस के केवल चिन्हों को गिनकर। यहाँ पे गुना का चिन्ह बीच में रह करके अलग नहीं हो रहा, ये दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं। तो एक ही साथ जुड़े हुए हैं तो ये पूरा एक पद हो जाएगा, ये दोनों के जुड़े होने के कारण। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का चिन्ह एक है, इसलिए ये भी एक पद ही। आइए हम लोग अगले डिफिनेशन को जानते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं द्विपद। द्विपद किसको कहेंगे, तो जिसमें पदों की संख्या एक के जगह पे क्या रहे, 2 रहे। जिसमें पदों की संख्या, द्विपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, पदों की संख्या 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्विपद कहते हैं। इधर के बाद अपने से भी लिख सकते हैं, बट आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, पहले द्विपद का एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे 3x + 1, इसमें कितना पद है, तो इसमें कुल 2 पद है। कैसे है, तो हमने क्या कहा, पदों की गणना कैसे होती है, पदों की गणना हम लोग प्लस एवं माइनस के चिन्ह को गिन करके हम लोग क्या करते हैं, पदों की गिनती कर लेते हैं। तो इसमें प्लस क्या है, एक प्लस है यानी एक पद हुआ, फिर एक प्लस यहाँ पे भी छुपा हुआ है, यानी कुल कितने पद हो गए, एक और एक 2 पद हो गए। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल जैसे -3x - 1, तो हमने क्या किया, माइनस का भी पद गिनेंगे और प्लस का भी, यानी माइनस का भी चिन्ह गिनेंगे और प्लस का भी। तो इसमें कितने माइनस के चिन्ह हैं, एक और एक 2 है। इसके अलावा और कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस का भी नहीं है, ना ही और माइनस का है। तो इसलिए कुल कितना पद हो गया इसमें, तो कुल इसमें 2 पद हो गए, इसलिए ये भी द्विपद कहलाए। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहे हैं, जैसे 3x² - 1, इसमें भी कितना पद है, तो हमने क्या कहा कि
3x² माइनस 1, इसमें हमने क्या कहा कि पदों की गणना कैसे होती है, तो प्लस एवं माइनस के चिन्हों को गिन करके करते हैं। तो इसमें माइनस का चिन्ह 1 हुआ, तो फिर 2 कहाँ पद हुआ सर, चिन्ह तो एक है। और हमने क्या कहा, किसी भी संख्या के आगे अगर माइनस ना छुपा हो इसका मतलब प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक प्लस में पद हुआ और एक यहाँ पे प्लस माइनस, तो 1 और 1 2, प्लस और माइनस के चिन्ह को गिने तो क्या मिला हमें, 2 मिला, यानी पदों की संख्या ये क्या हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार से हम लोग पदों की गणना करते हैं और पदों की संख्या के आधार पे हम एक पद, द्विपद, त्रिपद छांटते हैं। इसी प्रकार से हम लोग त्रिपद की उदाहरण ले लेते हैं। आइए, त्रिपद किसको कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या 3, उससे न कम हो न ज़्यादा हो, 3 हो बस उतना ही इनफ है। तो जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम त्रिपद कहेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 3x² प्लस y माइनस 1। यहाँ पे देखिए कितने पद है, तो हमने पदों की गणना कैसे करने के लिए बतलाया है, तो प्लस एवं माइनस के चिन्ह को गिनते हैं। यहाँ पे ये एक माइनस में चिन्ह हो गया 1, और ये एक प्लस वाला हो गया, तो 1 और 1 2, और एक चिन्ह यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने पद हो गए, 3 पद आपको देखने को मिल गए। इसी ढंग से यहाँ पे 3m पे घात 3 माइनस 2m प्लस 5, तो यहाँ पे भी आपको कितने पद देखने को मिल रहे हैं, 3 पद। कैसे, तो 1 2 और यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, यानी टोटल चिन्ह 3 चिन्ह है प्लस और माइनस को मिला करके, इसलिए इसमें कुल कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। हालांकि आप इनको भी देख करके बता सकते हैं कि 1 पद, द्विपद और एक 3 पद, लेकिन ये आप नॉर्मल भाषा में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पदों की गणना कैसे होती है, तो आप इनको गिन करके आप नहीं बता सकते हैं। हालांकि बता देंगे, जवाब आप अपने मन से गिनेंगे तो कोई थोड़े जानेगा कि आपने इसको गिना या चिन्ह को गिना। हालांकि दोनों का आंसर तो सेम ही आना है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि पदों की गणना कैसे होती है, तो पदों की गणना प्लस एवं माइनस के चिन्हों को, यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों को गिन करके किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि एक पद, द्विपद और त्रिपद कौन है। आइए अब हम लोग को क्या कह रहा था कि पदों को छांटिए। तो आई होप आप लोग को एक पद, द्विपद और त्रिपद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न में आ जाते हैं और प्रश्न को अब बड़े ही आसानी तरीके से करने वाले हैं। हमें क्या कहा गया है कि एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को छांटिए। यहाँ पे सब मिला जुला करके लिखा हुआ है, तो कौन सा पद एक पद है उसको एक पद के अंतर्गत रखना है, जो द्विपद है उसे द्विपद के अंतर्गत रखना है, और जो त्रिपद है उसे त्रिपद के अंतर्गत रखना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वर्गीकृत करने के लिए बोला है तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक पद, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे द्विपद लिख लेते हैं, और यहाँ पे त्रिपद लिखते हैं। तो जो एक पद में होगा उसको इस सारणी में डालेंगे, जो द्विपद होगा इसको इस सारणी में डालेंगे, और जो त्रिपद होगा इसको इस सारणी में रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला एक को देखिए, ये क्या है, कितने पद है इसमें, तो हमने पदों की गणना कैसे बतलाई है, तो प्लस एवं माइनस के चिन्ह को गिनिए। तो यहाँ पे एक ही चिन्ह माइनस है, तो कितना पद हो गया, एक नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे एक चिन्ह और छुपा हुआ रहता है प्लस का, इसलिए कुल मिलाकर के 2 पद हो गया। तो यहाँ पे ये द्विपद के अंतर्गत आएगा, तो एक पद में तो नहीं लिख सकते हैं, सारणी हम लोग द्विपद में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 2, ये हो गया आपका द्विपद। ऐसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितने पद हैं, तो पदों की गणना चिन्ह को गिन करके करते हैं। तो यहाँ पे तो केवल एक प्लस का चिन्ह है, और कोई चिन्ह माइनस का अगर होता तो माइनस का चिन्ह दिखता, तो और कहीं भी नहीं। इसका मतलब ये है क्या, एक पद में है, तो यहाँ पे ले लेंगे 3x² y। फिर यहाँ पे कितने पद हैं, तो अब बड़े ही आसान तरीके से अब हम दोबारा बोलने वाले नहीं है, एक चिन्ह, 2 चिन्ह और एक यहाँ पे 3, यानी 3 पद हो गए। तो 3 पद हो गया, यानी x² प्लस y² माइनस 1 त्रिपद के अंतर्गत में
त्रिपद के श्रेणी में भेज दिए, वर्गीकृत कर दिए। अब आगे देखते हैं, सी तक हो गया मेरा प्रश्न। अब डी में देखते हैं, तो डी मेरा देख रहे हैं कि ये द्विपद है, तो यहाँ पे द्विपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोमा लगा करके 12 - 2 की, ये भी हो गया आपका द्विपद हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो ये मेरा प्लस या माइनस का केवल एक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे एक पद हो जाएगा, तो एक पद को यहाँ पे कोमा करके ऐसे ही लिख लेंगे -3y²। इसी प्रकार ए प्रश्न को देखेंगे। ए प्रश्न में यहाँ पे क्या है, 4x² - x + 1, ये कौन सा पद है, एक पद है, द्विपद है या त्रिपद है, ये किस प्रकार का पद है। तो ये मेरा देखिए, तो हमने क्या कहा था कि पदों की गणना कैसे होती है, तो प्लस एवं माइनस के चिन्हों को गिनकर। तो एक प्लस का चिन्ह हुआ, ये माइनस का चिन्ह हुआ, और एक यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यानी 1 2 3, तो ये त्रिपद हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो आएगा कहाँ पे आएगा, त्रिपद का ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² - x + 1। आगे है हमारा क्या, जी में x²y, तो ये किस प्रकार का पद है, तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लस में एक चिन्ह आगे साइड है, किसी भी संख्या का आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो एक पद हो गया ये, तो ये एक पद हो गया, इसलिए एक पद में रखेंगे, क्या हो जाएगा, x²y, कोमा लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं एच में क्या है, तो यहाँ पे कितने पद है, एक यहाँ पे एक पद और एक यहाँ पे, तो एक और एक 2 पद हो गए, 2 पद हो गए, क्योंकि चिन्हों की प्लस, हमने क्या कहा था कि प्लस और माइनस के चिन्हों को गिन करके हम उनके पदों की गणना करते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे कितने पद हैं, एक पद और ये एक पद, तो कुल मिलाकर के 2 पद हो गया, तो द्विपद में रखेंगे इसको, तो 2l - 1, ये हो गया मेरा क्या, द्विपद हो गया। फिर आगे देखेंगे हम लोग, आगे है आई में क्या है, l + m - 1, तो ये कितने पद है इसमें, तो 1 2 3, तो 3 पद है, तो यहाँ पे त्रिपद में रखेंगे, यहाँ पे l + m - 1, ये हो गया, त्रिपद के समूह में डाल दिए। अगला देखते हैं हम लोग, लास्ट है जे, जे में क्या है, यहाँ पे कितने पद हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे केवल एक प्लस है, तो यहाँ पे ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, तो कितना पद कहलाएगा, एक ही पद ना कहलाएगा, तो एक पद है, तो एक पद ही में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो 2x² y² हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किए कि पद, एक पद, द्विपद एवं त्रिपद के पदों को वर्गीकरण हमने इस प्रकार से कर लिया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सोल्व, या हल लिख सकते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार से हमने सोल्व कर लिया। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह का वर्गीकरण इस तरह से सारणी बना करके कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे, जैसे एक पद लिखते और ये सभी जितने सारे हैं एक पद को इस लाइन में लिखते, फिर यहाँ पे द्विपद लिखते, और द्विपद को जितने सारे हैं इन द्विपदों को एक साथ रखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, और इस प्रकार से त्रिपद यहाँ पे लिखते, नीचे त्रिपद, नीचे उसके नीचे त्रिपद लिखते, और त्रिपद का जो भी होता है इसके सीधा से लिखते, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह से सारणी बना करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि मेरे वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का।